तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। मैं जसवंत राव आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। और ये करड़ी और घातांक की ये दूसरी क्लास है, और इसमें मैं पहले जो पढ़ा चुका हूं उसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और उसके बाद नए सवालों की तरफ हम लोग चलेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना। तो आइए आज की एक ज़बरदस्त क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर इस क्लास में पहला सवाल है कि 5 + 2 अंडर रूट 6, 22 + 8 अंडर रूट 6, और यहाँ पर 7 + अंडर रूट 48। इसका मतलब क्या है, आपने इसमें अंतर क्या देखा? देखिए यहाँ पर अंडर रूट के बाहर 2 है, यहाँ पर अंडर रूट के बाहर 8 है, यहाँ पर अंडर रूट के बाहर कुछ नहीं है, और अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वो एक पूर्ण संख्या है, मतलब ये इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो हम बताएंगे आपको ऐसे सवालों का वर्गमूल कैसे निकालेंगे कि आखिर वर्गमूल होता क्या है। पहले ये समझिए कि जैसे मान लिया अंडर रूट 16 का जिस तरह से वर्गमूल 4 होता है, सभी को पता होगा। अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये भी सभी को पता होगा। जब 4 का गुणा 4 के साथ करते हैं, मतलब जिस संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा करें तो जो प्राप्त संख्या होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो 4 को जब 4 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाता है कितना? 16। 5 को 5 के साथ गुणा करेंगे हो जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल 5 होगा और 16 का वर्गमूल 6 होगा। एक और नियम आपको बता दें, अगर मान लिया ये 2 अंडर रूट 5 है, अगर 2 अंडर रूट 5 है और ये 2 अंडर रूट के बाहर है, चलिए 2 नहीं हम ले लेते हैं 3। अब हम इस 3 को जब अंडर रूट के अंदर लेकर जाएंगे, जब 3 को अंदर रूट के अंदर लेकर जाएंगे तो ये 5 और ये जोड़ा बनकर अंदर जाता है, और वर्गमूल से यानी कि अंडर रूट से बाहर जब संख्या निकलती है तो वो जोड़ा बनकर ही निकलती है। तो जब इस 3 को अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3। अंडर रूट के अंदर जब किसी संख्या को लेकर जाएंगे तो वो जोड़ा के साथ ही जाएगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे। देखिए 5 + 2 अंडर रूट 6 है। देखिए अंडर रूट के बाहर अगर आपको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल अगर पूछा जाए तो अंडर रूट के बाहर आपको 2 बनाना ही बनाना है। अगर है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर 2 अंडर रूट के बाहर रखना ही रखना है। कैसे रखना है? यहाँ पर 2 दिया गया है। अब जब 2 दिया गया है तो आपको 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो 6 दिया गया है अंडर रूट के अंदर, अब अंडर रूट के अंदर जो 6 दिया गया है इसके ऐसे 2 फैक्टर करिए जिनका योग कितना हो, जो पूर्ण संख्या दी जाए। जैसे 5 दिया गया है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 7 है। तो जो भी पूर्ण वर्ग संख्या दी जाए गुणनखंडों का योग उसके बराबर होना चाहिए। अब बताइए 6 के ऐसे 2 गुणनखंड करिए जिनका योग कितना हो, 5 हो। तो हम क्या करेंगे, 3 दूना होता है 6, बीच में साइन प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, दोनों के ऊपर वर्गमूल लगा देंगे। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। मतलब 5 + 2 अंडर रूट 6 का वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट 3 + अंडर रूट 2। तो चलिए सवाल को, अगले सवाल को करते हैं। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 8 दिया गया है। हमने आपको बताया कि अंडर रूट के बाहर आपको 2 ही रखना है। जब आपको 2 रखना है तो इसका मतलब है कि जो 8 दिया गया है, 8 को हम 4 में गुणा 2 कर सकते हैं, और 4 को जब अंदर लेकर जाएंगे तो 4 × 4 बनकर जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 में प्लस, अब यहाँ पर 8 के जब 2 गुणनखंड करेंगे, 4 दूनी 8, मतलब ये जो बाहर संख्या है इसके ऐसे 2 गुणनखंड करिए जिनका एक गुणनखंड 2 होना ही चाहिए। 2 नहीं होगा तो यहाँ पर 2 कैसे छोड़ोगे भाई? इस 2 को बाहर छोड़ देंगे, इस 4 को जब अंदर ले जाएंगे तो यहाँ से जब 4 को अंदर ले जाएंगे तो बचेगा 2 अंडर रूट। अब 4 को जब अंदर लेकर जाएंगे तो 4 × 4 × 6, तो ये हो जाएगा 4 × 16 = 96। तो ये हो जाएगा 22 में प्लस 2 अंडर रूट 96। अब 96 के ऐसे 2 फैक्टर करिए, 96 के 2 ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनका योग 22 हो, और ये 16 × 96 होता है और 16 × 6 = 22 ही होता है। तो ये हो जाएगा 16 और प्लस
6, 16 और 6 22 होता है। दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे और रूट लगाने के बाद भाई इसको हम रूट के बाहर निकालेंगे। तो 16 को जब हम बाहर निकालेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4। भाई 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और अंडर रूट 6 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका दूसरे सवाल का आंसर। तो चलिए देखते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल कह रहा है कि 7 प्लस अंडर रूट 48। अब 7 प्लस अंडर रूट 48, अब यहाँ पर तो भाई 48 नहीं है। जब अरे यहाँ पर तो 2 नहीं है वर्गमूल के बाहर, यहाँ पर वर्गमूल के बाहर 8 था, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 7 प्लस अंडर रूट 4 में गुणा 12 कर सकते हैं कि नहीं। भाई 48 को हम 12 चौके होता है 48। अब जब 4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 12। भाई 2 आ गया, क्योंकि 4 को जब बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो गया। अब 12 के 2 ऐसे फैक्टर करो, 12 के 2 ऐसे फैक्टर करो कि जिनका योग 7 हो। तो ये हो जाएगा कितना, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 और 3 होता है 7। दोनों के ऊपर लगा देंगे वर्गमूल और ये हो जाएगा आपका तीसरे सवाल का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग इससे डिफरेंट थोड़ा सवाल होगा, उसको कैसे हल करेंगे। आइए एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि 3 प्लस अंडर रूट 5 का वर्गमूल। अभी हमने पिछला सवाल किया था कि ये 7 प्लस अंडर रूट 48 था और 48 को हमने 12 चौक 48 कर लिया और 4 को जब हमने बाहर निकाला तो ये 2 के रूप में आ गया। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है और 5 के हम गुणनखंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि 5 का गुणनखंड कभी भी 2 नहीं हो सकता। तो इस ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप समझिएगा कि हम क्या करेंगे। इसका वर्गमूल पूछा गया है और वर्गमूल पूछने का मतलब है कि 3 प्लस, अब अंडर रूट 5 है तो अंडर रूट 5 लिख देंगे। अब हमें अंडर रूट के बाहर कोई संख्या कितनी लानी है, अंडर रूट के बाहर हमें जो संख्या लानी है वो हमें लानी है कितनी, 2। अब 2 अगर लानी है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि 2 का गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें। अगर 2 का गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया तो भाग करने के बाद देखिए यहाँ पर अंडर रूट 5 के साथ 2 मिल जाएगा। अब आपको एक चीज बता दें कि अगर 2 प्लस 1/3 दिया जाए तो जो दूसरा पद है, पहला पद 2 है, दूसरा पद 1/3 है। अगर इसको हमें हल करना है तो ये जो दूसरे के बाद हर है इनका पहले गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस 1 और ये पूरे के बटे में आ जाएगा 3। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लगाएंगे। तो ये 2 है तो 2 का पहले किसके साथ, 3 के साथ गुणा होगा, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और प्लस 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 और पूरे के बटे में आ जाएगा 2। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। जब इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो अब आप बताइए कि अंडर रूट के बाहर 2 मिल गया, पूर्ण संख्या जो 6 है 5 अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर की संख्या जो होती है उसके ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 6 मिल जाए। तो 5 के जब गुणनखंड करेंगे तो 5 एकन 5 और 1 जोड़ देंगे 2 इसके साथ, 5 और 1 कितना हो गया 6। दोनों के ऊपर वर्गमूल लगा देंगे, ये ऊपर वाले का वर्गमूल हो गया। मतलब है कि ये 6 प्लस 2 अंडर रूट 6 का वर्गमूल ये हो गया और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 और प्लस 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होगा और अंडर रूट 2 के ऊपर भी लगा है क्योंकि वर्गमूल ही तो पूछा गया है। तो ये अंडर रूट 2। अब ये देखिए यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि 3 प्लस 4/5 जब हो तो इसका मतलब है कि ये 3 5 का भी हर है और 4 का भी हर है। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 3/5 प्लस 4/5। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हर समान होते हैं तो अंश जोड़ दिया जाता है और हर के स्थान पर जो भी संख्या होती है वही लिख देते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये अंडर रूट 5/√2 प्लस 1/√2। तो इसका ये आंसर हो सकता है, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट 5/2 और प्लस 1/2 का अंडर रूट। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दोस्तों देखते हैं ये अगला सवाल, और इस सवाल में
कहा गया है कि a बराबर √7 प्लस 2 √12, b बराबर √7 माइनस 2 √12। मतलब अभी हमने जो सवाल कराए हैं कि का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये है कि a बराबर 7 में प्लस 2 √12 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये हमसे यहाँ पर a का मान दिया गया है, देखिए ऊपर अंडर रूट लगा दिया गया है, या फिर यहाँ पर का वर्गमूल पूछे या ऊपर अंडर रूट लगा दे, एक ही बात। यहाँ पर भी अंडर रूट लगा है, बीच में यहाँ पर सिर्फ माइनस दिया गया है। तो आपको समझ में आया होगा कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है, इसका भी हमें वर्गमूल ही निकालना है। और वर्गमूल निकालने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर √3 प्लस √5 है और इसके साथ अगर इसके साथ हम √3 में माइनस √5 से गुणा कर दें, देखिए √3 √5 एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब ये बनेगा a प्लस b और a माइनस b बराबर होता है a² माइनस b²। ये वर्गांतर सूत्र यहाँ पर लागू होगा। तो इसका मतलब a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √5 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से रूट ये वाला कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट ये वाला कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 3 में -5 बराबर -2। तो आपको ये भी याद रखना है कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि अभी आपको करना पड़ेगा, जब आपको करना पड़ेगा तो इसलिए ऑपरेशन आपको पहले आना चाहिए। तो जब हम √3 प्लस √5 के साथ √3 माइनस √5 से गुणा करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाता है। तो अगला देखिए क्या है कि अगर मान लिया ये गुणा कर दिया सबसे पहले, और हमसे पूछा गया है कि a³ प्लस b³ का मान निकालना है। अगर हमसे पूछ दे कि a² प्लस b² का मान निकालिए, इसमें हम दोनों सवाल करेंगे, एक सवाल से हम यहाँ पर 2 सवाल करेंगे। तो आप देखिए क्या करना है, a³ प्लस b³, और यहाँ पर हमसे अगर पूछ दिया जाए कि a² माइनस b², तो a³ प्लस b³ हमें कब मिलेगा, a³ और b³ हमें कब मिलेगा, तो हमें तब मिलेगा कि a प्लस b का होल क्यूब कर दें। a प्लस b का अगर होल क्यूब कर दें तो हमें a³ प्लस b³ मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर कर दें तो भी हमें क्या मिल जाएगा, a² प्लस b²। अब देखिए क्या करना है, दोनों सवालों को करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर a प्लस b का होल क्यूब करेंगे तो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और इंटू a प्लस b। बस आपको फार्मूला नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब है कि हमें a प्लस b मतलब दोनों a और b का योग पता करना है। दूसरा हमें a और b का गुणनफल भी पता करना है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, a प्लस b और a गुणा b। तो ये दो चीज़ें आपको निकालनी है, और निकालने के बाद आपसे पूछेगा a³ प्लस b³। अगर a³ प्लस b³ निकालना है तो इस वाले पद को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो इधर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो a³ प्लस b³ बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब और माइनस 3ab इंटू a प्लस b। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर मान लिया इसका स्क्रीनशॉट दोनों का लेना, क्योंकि अगर पूछ दिया जाए a² प्लस b² का मान, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab, और 2ab को जब इधर लाएंगे और इस वाले पार्ट का मान अगर पूछा जाए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अगर निकालना हो, अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2ab, माइनस कितना हो जाएगा ये 2ab। तो आपको देखिए दोनों सवालों में a प्लस बी और ab, a प्लस बी मतलब कहाँ पे a प्लस बी और ab का मान आपको निकालना ही निकालना है। तो अब हम सवाल को बनाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लें कि हमें इतना कॉन्सेप्ट और ये वाला ऑपरेशन आपको पहले पता होना चाहिए, तब आप ऐसे सवालों में समय को बचा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सवाल में हमें a प्लस बी, ऐसे सवालों में हमें क्या निकालना पड़ेगा, a प्लस बी और a गुणा बी। तो a प्लस बी इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल का मतलब क्या है कि ये दिया गया है अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 12। अब हमने क्या बताया कि अंडर रूट के बाहर 2 है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 12 के 2 ऐसे गुणनखंड करिए कि जिनका योग 7 हो, तो 4 तिया होता है 12, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, और दोनों के ऊपर वर्गमूल लगा देंगे। ये हो गया इसका मतलब a का मान, और a का मान जब 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये a बराबर कितना हो जाएगा 2 और प्लस अंडर रूट 3, तो ये मिल गया आपका a का मान। इसी तरह से b का भी मान निकालना है, तो सिर्फ कितना अंतर पड़ेगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 2 में माइनस अंडर रूट 3, क्योंकि सब कुछ वही है, बीच में साइन माइनस का है, बाकी जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। बीच में साइन यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 में माइनस अंडर रूट 3। तो अब हमने a और b निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, a प्लस बी और इंटू ए बी। तो a प्लस बी निकालिए, यहाँ पर हम इस ब्रैकेट के अंदर निकालेंगे a प्लस बी। तो जब a इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको समय बचाना, जब इनको जोड़ेंगे तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 कितना होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 में प्लस अंडर रूट 3 और प्लस 2 में माइनस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी बराबर 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये आपका मिल गया a प्लस बी। इसी तरह से हमें निकालना है ए बी बराबर, तो 2 में प्लस अंडर रूट 3 और 2 में माइनस अंडर रूट 3, मतलब दोनों का गुणा करेंगे। अब देखिए अभी हमने सबसे पहले आपको बताया a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, और 4 में से 3 घट जाएगा, तो ए बी बराबर कितना बचेगा, ए बी बराबर 2 दूनी 4 में से 3 घट गया 1। तो आपका मान ए बी का मान भी मिल गया और a प्लस बी का भी मान मिल गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको ये अपने फटाफट निकाल लेंगे। निकालने के बाद जब आप इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस वाली कट जाएंगी, डायरेक्ट इनको जोड़ देंगे। जब इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आपको दिख रहा होगा क्या, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो वर्गांतर बन गया, और वर्गांतर 2 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 में से 3 घट गया, तो बचेगा 1। अब बताइए कि सवाल में क्या पूछा गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना अभी निकाला था, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो अब आपको कैलकुलेशन इतनी करनी ही पड़ेगी। तो a प्लस बी का मान कितना मिला 4, तो 4 का क्यूब और माइनस 3 में गुणा ए बी का मान कितना है 1 और a प्लस बी का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4 चकू 16 चकू 64 माइनस 3 चकू 12, और ये 64 में से 12 घटा देंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा 52। तो इस
तरह से आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 52। अगर आपसे पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर तो हो गया 16 माइनस 2ab, तो माइनस 2ab का मतलब 2 में गुणा 1 तो बराबर 16 में से 2 घट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए सवाल में थोड़ा समय ज़्यादा लगा है, इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से स्टेप आप गायब कर सकते हैं। हमें पूरा कॉन्सेप्ट पूरे रिदम के साथ चलना है, तो इस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं इस सीरीज का एक और ज़बरदस्त सवाल, और ऐसे सवाल परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बनते हैं और बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाना है, आपको तुलना करनी पड़ेगी। जैसे ए एक कांस्टेंट है, मतलब एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या के बराबर रखेंगे और अंडर रूट 5 वाली संख्या को अंडर रूट 5 के साथ में रखेंगे। ऐसे सवालों की ट्रिक कैसे बनाएंगे, देखिए ट्रिक क्या है इसकी, जो ट्रिक आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप 2 सेकंड में ऐसे सवाल बना देंगे। देखिए 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 पना 45 और 16 और 45 कितना हो गया 61। भाई पहले का वर्ग 16, 3 तुरका 9 पना 45, 45 और 16 हो गया 61 प्लस और 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 अंडर रूट 5 और बटे में आ जाएगा 4 चक्कू 16 माइनस 45। भाई जब ये 45 हो गया है, ये वाला इसका वर्ग 45 है तो इसका भी वर्ग 45 ही होगा, तो 16 माइनस 45 और 16 प्लस 45। अगर आप चलिए यहाँ पर समझिए क्या है कि 4 दिया गया है और अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 दिया गया है, दोनों का वर्ग कर दें। इसका वर्ग करेंगे एक बार, इसका वर्ग करें, 4 चक्कू 16 और 3 तुरका 9 पना 45, 3 का वर्ग 9 और 9 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 45। तो आप इतना याद रखें कि ये 16 और 45 को ऊपर प्लस है तो जोड़ देंगे, नीचे माइनस है तो घटा देंगे। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो अब भाई इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाता है 61, इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 29। तो 16 में से जब 45 घटाएंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 29, तो ये आ जाएगा माइनस का 29, क्योंकि इसका जो वर्ग करेंगे अब इसको अलग अलग कर देंगे तो 61 बटा माइनस 29, 61 बटा माइनस 29 और ये प्लस है और ये माइनस, तो ये भी हो जाएगा माइनस 24 बटे माइनस हो जाएगा 24 बटा 29 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 बराबर a प्लस बी अंडर रूट 5 दिया गया है। अब देखिए a का मान क्या है 61 बटा 29 और b का मान क्या है, ये अंडर रूट 5 यहाँ पर भी, अंडर रूट 5 यहाँ पर भी है, तो अंडर रूट 5 को छोड़ देंगे तो ये b का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस 61 बटा 29 और माइनस 24 बटा 29, तो ये होगा इस सवाल का आंसर, मतलब a का मान b का मान। तो फिर एक बार समझिए कि हमने क्या किया, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट कितना आसान है। कॉन्सेप्ट भी आसान है, उसके लिए आपको क्या याद रखना है, उसके लिए आपको याद रखना है कि हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पर 4 चक्कू 16, 3 तुरका 9 पना 45, जब आप वर्ग करेंगे 3 अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा 45 और 16 और 45 कितना हो गया 61 और प्लस और इन दोनों का एक बार गुणा करिए, गुणा करेंगे तो 3 चक्कू 12, 12 दूनी 24, तो 24 अंडर रूट 5 ऐसे ही लिख देंगे, बटे में कर देंगे क्या 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 माइनस 3 तुरका 9 पना 45, बस आपका आंसर बन गया। और अंडर रूट 5 को बाद में छोड़ देंगे तो ये बचेगा माइनस 16 माइनस 45 कितना बचेगा माइनस 29, तो ये बच जाएगा माइनस 61 बटा 29 और ये बचेगा, ये माइनस है तो 24 बटा 29 और अंडर रूट 5 यहाँ पर भी है तो अंडर रूट 5 छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a कामा b का मान। तो चलिए अब हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका जो कॉन्सेप्ट होगा इसको आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आप एक बार वीडियो एक बार और ज़रूर देखें। तो हम चलते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर भाई 4 प्लस 3 अंडर रूट 5
और 4 माइनस 3 अंडर रूट 5 रख दिया हमने, वैसे ही लिख दिया जैसा सवाल लिखा था। देखिए क्या करना है, हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण आपने 9th और हाई स्कूल में अगर पढ़ी है गणित तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो आपको क्या याद रखना है कि जो हर है, हर के साथ अगर प्लस दिया जाए तो प्लस दिया जाए तो माइनस के साथ गुणा और भाग करेंगे, अगर माइनस दिया जाए तो प्लस के साथ गुणा और भाग करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है माइनस, तो ऊपर वाले के से ही गुणा और भाग कर देंगे, तो 4 प्लस 3 अंडर रूट 5 बटे 4 में प्लस 3 अंडर रूट 5, मतलब साइन दोनों बराबर रखने हैं। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस रखना है, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, नीचे भी प्लस रखना है, मतलब ऊपर वाले से ही गुणा भाग कर देना है। ऊपर जितना होगा जो भी हो ऊपर से ही गुणा और भाग कर देना है। ये है हर का परिमेयकरण। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, a प्लस बी का हो, a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी बराबर क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जब 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप पहले जो हमने आपको समझाया है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जब होल स्क्वायर बन जाएगा तो होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने आपको क्या बताया कि ऊपर हमने 4 का वर्ग किया, फिर इसका वर्ग किया, दोनों को जोड़ दिया, मतलब a स्क्वायर किया प्लस बी स्क्वायर किया, दोनों को जोड़ दिया, फिर a गुणा b किया, मतलब दोनों का गुणा किया और दोनों का गुणनफल का 2 गुना कर दिया। और उसके बाद आपको यहाँ पर होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो 4 का वर्ग प्लस 3 अंडर रूट 5 का वर्ग और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4 में गुणा 3 अंडर रूट 5 भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और भाग लगा देंगे, ये बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो 4 का वर्ग माइनस 3 अंडर रूट 5 का वर्ग। अब 3 अंडर रूट 5 का वर्ग कितना होगा, 3 त्रिका 9 पना 45, तो 4 चक्कू 16 प्लस 3 त्रिका 9 पना 45 और प्लस 4 दूनी 8 या 24 और अंडर रूट 5 बटे भाग देखिए 4 चक्कू 16 और माइनस 3 त्रिका 9 पना 45। अब ये क्या हो गया, माइनस 3 त्रिका 9 पना 45। अब 16 और 45 कितना हो गया, 61 प्लस 24 अंडर रूट 5 बटे ये 16 में से 45 घटेगा, बचेगा माइनस का 29 बराबर a प्लस अंडर रूट b अंडर रूट 5। देखिए ये इतना लंबा कॉन्सेप्ट आपको नहीं रखना है याद, हमने आपको जो बताया है वही करना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों को जोड़ देना है, प्लस फिर इन दोनों के योगफल का 2 गुना करके लिख देना है और फिर सबको जोड़ देना है। उसके बाद जोड़ने के बाद नीचे देखिए वर्गांतर बन जाएगा, वर्गांतर बनाकर घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा वो आपको यहाँ लिख देना है। अब देखिए ये वाला हर 61 का भी होगा, यहाँ पर देखते हैं तो ये माइनस 61 बटा 29 और माइनस 24 बटा 29 अंडर रूट 5 बराबर a प्लस बी अंडर रूट 5। अब हमने आपको क्या बताया कि तुलना करनी है, ये है कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, मतलब है कि a का मान कितना हो जाएगा माइनस 61 बटा 29 और b का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा माइनस 24 बटा 29। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो a कामा b का मान कितना हो जाएगा, माइनस 61 बटा 29 कामा माइनस 24 बटा 29। तो चलते हैं अब अपनी अगली सवाल की तरफ। आइए इस वीडियो के अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। ये भी उसी टाइप का सवाल है, सिर्फ अंतर कितना है, संख्याओं को बदला गया है। पहले सवाल में जो संख्याएं थी, जो भी पद थे वो समान थे, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर था। यहाँ पर प्लस प्लस दिया गया है, प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 अंडर रूट 3 है, यहाँ पर 4 अंडर रूट 3 है। बराबर दिया गया है a प्लस बी अंडर रूट 3, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। भाई इस सवाल में बिना परिमेयकरण के आप
नहीं कर सकते। जब बिना परिमेयकरण के साथ आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर को हमें छोटा बनाना है और हर को छोटा बनाने के लिए 7 + 4 √3 है, तो 7 - 4 √3 से गुणा कर देना है और उसी से भाग कर देना है। तो देखिए हर का परिमेयकरण आपको याद रखना है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक आपसे नहीं बनेगी, और बनेगी तो आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि गलती समझ में नहीं आएगा कि आप किसके साथ किसका गुणा करें। तो आप 5 + 2 √3 रखेंगे और 7 + 4 √3 रखेंगे। हर का परिमेयकरण, हर में प्लस है तो माइनस के साथ गुणा कर देंगे। तो 7 में -4 √3 बटे 7 में -4 √3, मतलब है कि यहाँ पर जितना दिया जाए वही यहाँ पर भी रहेगा, सिर्फ साइन चेंज कर गुणा कर देते हैं और भाग कर देते हैं। और जब यहाँ पर जब हम भाग कर देंगे तब क्या बन रहा है, देखिए ऊपर वाले में ऊपर वाले से गुणा होगा और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा होगा। लेकिन नीचे बन रहा है वर्गांतर, तो 7 + 4 √3, 7 - 4 √3, मतलब 7 का वर्ग -4 √3 का वर्ग कर देना है। तो 7 का वर्ग कितना होगा 49, माइनस 4 का वर्ग 4 × 4 = 16 और 16 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 16 × 3 = 48। तो 49 - 48, तो यहाँ बचेगा 1 लिखने की कोनो ज़रूरत नहीं है। अब इसका सिर्फ गुणा करना है, तो 7 का पहले करेंगे 5 के साथ, तो 7 पना कितना हो गया 35, फिर 7 का करेंगे इसके साथ, तो ये होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 √3। उसके बाद अब इसका दोनों के साथ गुणा हो गया। अब क्या करेंगे -4 √3 से गुणा करेंगे, तो माइनस ये और ये प्लस, तो माइनस का 4 × 5 = 20, माइनस का 4 × 5 = 20 √3। और जब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस रहेगा माइनस, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब अंडर के बाहर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और √3 का जब अंडर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। बराबर कितना दिया गया है a + b √3। यहाँ पर भी वैसे ही तुलना करनी है, तो 35 और 8 × 3 = 24, तो 35 में से 24 घट जाएगा। तो 35 में से जब 24 घटाएंगे तो 6 और 5 कितना बचेगा 11। तो 35 में से जब ये वाला 24 घटाएंगे बचेगा 11। अब ये 14 √3 और ये लिखा है -20 √3, तो 14 में से 20 घटेगा तो माइनस बचेगा 6 √3, क्योंकि 20 में से 14 घटेगा लेकिन 20 माइनस का है, तो इसलिए यहाँ पर कितना आएगा माइनस। और भाग लगा देंगे, ये एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो a + b √3। अब इसकी तुलना करिए, a का मान कितना है 11 और b का मान कितना है 6, तो बस आपका आंसर बन गया। तो a का मान 11 और b का मान है -6 नहीं, तो a का मान कितना हो जाएगा 11 और b का मान हो जाएगा -6। हमसे पूछा गया है a + b, तो बराबर 11 और प्लस माइनस माइनस, तो मतलब 11 में से 6 घट जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यार वीडियो अच्छा लगा, देख रहे हो तुम्हारे लिए आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके एक शेयर ज़रूर मार दें।